हेलो एवरीवन, इट्स मी दिबांशी और आज हम समझने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडस्ट्रीज। तो इस चैप्टर के मतलब क्या, मतलब जो इस चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हमारी स्टार्टिंग है चैप्टर का। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में टर्न होती है। और ये सब काम कौन करता है, इसका टर्म क्या यूज करते हैं इसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स conversion of raw materials into finished goods and adding some amount of value to it। अब कोई रॉ मटेरियल है और उसको अगर हम जैसे शुगर है, शुगर इज अ रॉ मटेरियल, और उसको कन्वर्ट करते हैं जैगरी। जैगरी से क्या करते हैं, हम शुगर बनाते हैं। तो जैगरी क्या है, रॉ मटेरियल जिससे जिससे हमारा शुगर बन रहा है। तो इसमें क्या है, वैल्यू ऐड हो रही है उस चीज में। तो ये क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में, क्या इसका कहाँ काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग में। और ये कहाँ की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग जो की जाती है इंडस्ट्रीज में की जाती है। तो इंडस्ट्रीज का हमारी हर एक कंट्री में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो रॉ मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है उसका परफेक्टली यूटिलाइज करके एक फिनिश गुड बनाया जा सके। और वो कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रीज में। तो हमने समझ लिया मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है। मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में, और मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक सेकेंडरी आप बोल सकते हो एक काम है। सेकेंडरी हमने सेक्टर्स पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज जनरेट होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज के कारण जो है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हमें डिस्पैरिटीज खत्म करनी है हमारी सोसाइटी में, मतलब ऐसा होता है ना, कई रीजन्स बहुत ज्यादा ही डेवलप्ड होते हैं, कई रीजन्स को कुछ रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं हो पाता है। तो वो डिस्पैरिटी खत्म करने के लिए हमारी सोशल लाइफ में हमें जो इंडस्ट्रीज है वो ऐसी जगह या बैकवर्ड रीजन्स में सेट करना चाहिए, ताकि वहां के लोगों को और एक अर्बन सेंटर के लोग को इक्वल टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वल टाइप ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज मिले। ठीक है। और पोवर्टी भी इससे खत्म हो जाती है। अब वो कैसे खत्म होती है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है। और इंडस्ट्रीज में क्या होता है, लोग लेबर को ढूंढते हैं, लोअर लेबर ढूंढते हैं। तो जो पीपल है उनके लिए एक ना एक टाइम के लिए पॉवर्टी खत्म हो जाती है, बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंटल हो जाते हैं, उनको काम करने को मिल जाता है, तो पॉवर्टी वहाँ खत्म हो जाती है। So these are the reasons for the importance of manufacturing in industries. Moving forward with industrial location. अब आप इंडस्ट्री को ऐसी जगह तो देखोगे ना जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल रही हो। ऐसे तो कहीं पे भी जाके सेट नहीं करोगे ना जहाँ आपको रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है एक इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सबसे पहला लोकेशन, मतलब क्या चीज चाहिए आपको एक इंडस्ट्री को सेट करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो क्लोजलीनेस टू द मार्केट, मतलब मार्केट जो इंडस्ट्री है उससे पास होना चाहिए, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज हो सके वो आसान हो सके। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री सेट करके क्या करोगे। रॉ मटेरियल ही नहीं, आपने इंडस्ट्री सेट कर दी तो आप किस चीज की प्रोसेसिंग करोगे, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करोगे इंडस्ट्री में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज में जो मशीनरी है वो नहीं रन कर सकते। तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी होना इंडस्ट्रीज में जरूरी है। नेक्स्ट, लेबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री इज लेबर। अगर लेबर नहीं रहेगा, अगर वहां पे काम करने के लिए वर्कर्स नहीं रहेंगे, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, लेकिन लेबर जो है वो चाहिए ही होता है ताकि वो इंडस्ट्रीज में काम करे, प्रोसेसिंग करे। तो दीज आर द मेजर फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द लोकेशन ऑफ अ इंडस्ट्री। क्या क्या है, क्लोजलीनेस टू मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लेबर। तो मूविंग अहेड विद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज जो है वो दो टाइप्स में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला वाला जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है और दूसरा वाला मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। एक और है सर, आइदर स्किल्ड और अनस्किल्ड। द अनस्किल्ड कैन बी made turned into a skilled by providing the labor, yes sir. labor, Yes sir. and he wants to take lots of salary.
So you agree for that? No, You sir. agree about- Sir, he will be provided with the same amount of So salary. what is your requirement for industry location? Sir, labor, we only require. Regarding labor. Sir, we require labor, either skilled or unskilled. The skilled can be turned. Cheapest labor. Yes, sir, cheapest labor. You have to say Cheapest labor. हाँ. I would like to correct myself. We need cheapest labor. Moving ahead with agro-based industries. Now, agro-based industries means the textile industries. अब अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा काम होता है. इंडिया is such a country where textile is the most important considered or regarded in the field of industries. अब टेक्सटाइल बहुत सारी चीज़ों में होता है. कॉटन टेक्सटाइल, सिंथेटिक टेक्सटाइल, फैब्रिक टेक्सटाइल, देन जूट. और अगर मैं टेक्सटाइल को छोड़ के बात करूँ तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में शुगर इंडस्ट्रीज भी आती है जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं. तो एक हम सिनेरियो बनाते हैं कि कैसे होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉटन इंडस्ट्री या कोई भी क्लॉथ इंडस्ट्री. तो पहले होता है कोई भी उसका रॉ फॉर्म को जब हम इसको स्पिन करते हैं, फिर इसको यार्न करते हैं, देन वी वीव इट, देन इसके बाद इसकी डाइंग होती है और तब ये एक फिनिश्ड क्लॉथ बनता है. और इसको ऐसा, इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऐसा कहा जाता है कि ये सेल्फ रिलायंट है. मतलब ये किसी अदर इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं होता है और ये अपने ही आप सारी चीजें जो इसमें होती जा रही है, जितने भी प्रोसेसिंग हो रही है, ये खुद अपने आप कर रहा है. किसी दूसरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है कि मेरे को जो फिनिश गुड है वो आप बना के दो. ये सबसे सेल्फ रिलायंट है और ये खुद ही अपनी चीजों पे, खुद ही अपने प्रोडक्ट्स पे वैल्यू ऐड कर देता है विदाउट द डिपेंडेंसी ऑन अदर इंडस्ट्रीज. तो ये मैंने बताया कि ये फ्लो कैसे होता है या इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है. तो कोई भी रॉ मटेरियल को पहले स्पिन किया जाता है. सपोज कि ये क्लॉथ है, इसको स्पिन करते हैं, देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज यार्न एंड देन वीविंग, देन डाइंग मतलब उसमें कलर ऐड करना, पैटर्न्स ऐड करना, और फिर हमको एक फिनिश क्लॉथ मिलता है जो कि हम गारमेंट्स भी बोलते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अगर मैं बात करूँ कॉटन टेक्सटाइल की, कॉटन तो जो है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉथ जो है हमको सबसे ज़्यादा जो मेन रिक्वायरमेंट होती है क्लॉथ की वो कॉटन ही फुलफिल करता है. तो जो कॉटन का जो मिल्स है वो बहुत सारी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है हमारी इंडिया में. मतलब बहुत सारी ऐसे स्टेट्स है जो सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का. अब कॉटन जो है वो सबसे ज्यादा जो है ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है. तो जो रीजन्स होते हैं ब्लैक सॉइल में, उसके आसपास ही इसके इंडस्ट्रीज फाउंड होते हैं क्योंकि ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट प्रोड्यूसर फॉर कॉटन. तो जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ में, और बट सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में. सो कॉटन इंडस्ट्रीज में भी सेम प्रोसेस फॉर्म करके एक फिनिश्ड गुड बनाया जाता है जो कि कॉटन होता है. और जो पहला मिल कॉटन का बनाया गया था वो 1854 में बनाया गया था मुंबई में. रिमेंबर दिस पॉइंट दैट द फर्स्ट मिल कॉटन मिल वाज मेड इन मुंबई इन द ईयर 1854. मूविंग अहेड विद द जूट इंडस्ट्री. अब जूट इंडस्ट्री जो है मतलब आजकल के टाइम में कोई जूट इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. बट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट आफ्टर बांग्लादेश. And the famous state in India that is producing jute is Kolkata. Now, in ancient time जब जूट प्रोड्यूस किया जाता था तो वो कोलकाता में किया जाता था. अभी भी ये पॉसिबल है because of the presence of Hooghly River. The river that is flowing from Kolkata, that is Hooghly River, that is the basic component for the production of jute there. अब ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है हुगली रिवर के लिए? देखो, हुगली रिवर के कारण उधर जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम आसान हो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जा रहा है जूट का. इंडिया इज इजीली एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हुगली रिवर. और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट्स भी कम हो जा रही है क्योंकि वाटर के थ्रू जो है हमारा चीजें इधर से उधर हो जा रही है. और उस कोलकाता के जो आसपास के जो स्टेट्स है लाइक झारखंड, ओडिशा, वहां से चीप लेबर उनको मिल पा रहा है. तो इंडस्ट्रीज इजीली सेट हो पा रही है जूट की क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, जैसे हमने पढ़ा था कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इंडस्ट्रियल लोकेशन की, वो सब चीजें फुलफिल हो रही है हुगली रिवर के पास. इजी ट्रांसपोर्टेशन मोड अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के भी कॉस्ट नहीं लग रहे, इजीली सब चीजें मार्केट के पास पहुंच जा रही है. दैट इज वाई जूट इज गुड प्रोड्यूसिंग एजेंट इन इंडिया थ्रू द हुगली रिवर दैट इज प्रेजेंट इन कोलकाता.
मूविंग अहेड विथ शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो मैं India is not the largest producer of sugar but not the least producer also. इधर मिनिमल अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। अब इंडिया में कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे प्रेजेंट है जहाँ पे मोस्टली शुगर की कल्टीवेशन की जाती है, जहाँ पे शुगर और शुगर केन उगाया जाता है, और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है शुगर केन उगाने का, विच टेक्स ऑलमोस्ट 1 year। बट फ्यू स्टेट्स विथ प्रॉपर फर्टिलाइजिंग प्रोसेसेस, वहाँ पे जो है जल्दी शुगर केन की क्रॉपिंग हो जाती है। बट अभी ऐसा देखने को मिला है कि महाराष्ट्र में, स्पेशली इन महाराष्ट्र जो है, वहाँ पे इन अपकमिंग, इन आवर फ्यूचर वी विल सी द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एट हाई लेवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज। अब ये सुक्रोज क्या होता है? ये एक पार्ट एलिमेंट प्रेजेंट होता है जब भी हम गुड़ बनाते हैं, जिसको जैगरी बोला जाता है। तो इट इज अ एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट एंड इट एनहांसेस द टेस्ट ऑफ शुगर केन दैट इज स्वीट इन नेचर। तो ये जो सुक्रोज का जो लेवल है, ये हमें देखने को मिला है कि महाराष्ट्र के सॉइल में ज्यादा प्रेजेंट है। तो अभी इन आवर फ्यूचर वी विल सी द प्रोडक्शन ऑफ sugar is higher in Maharashtra rather than any other state in India. So this was all about sugar. Moving ahead with mineral based industries. अब mineral based industries से हम क्या समझते हैं? मतलब कि जो इंडस्ट्री मिनरल्स यूज करके प्रोसेसिंग कर रही है, उसको प्रोसेस कर रही है टू फॉर्म अ फिनिश गुड, उसको बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब ये जो लार्ज स्केल में सेटअप किया जाता है, तो दो टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं, like iron and steel industries, aluminum smelting, fertilizer, chemical and cement industry. So first let us talk about the iron and steel industry. Iron and steel industries are the backbone for the metallurgical industry. What does the term metallurgical means? That uses the metals to manufacture goods. तो ये जो है बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, और यही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में हाईएस्ट प्रोडक्शन देता है। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैन बी अ वैल्यूएबल पार्ट फॉर आवर इकोनॉमी, and iron and steel industries are present in various states in India, like Odisha, Jharkhand, Bihar. There are many states that have the valuable production from iron and steel industries, and the basic thing is it is a metallurgical industry. Okay, moving ahead with aluminium smelting. You have heard about bauxite. Now what is a bauxite? From the bauxite only aluminium is extracted. First alumina is extracted from bauxite and that is turned into aluminium. So we can say that the regions where mostly the bauxite can be extracted, their industries of aluminium smelting can be found. Where I can say Odisha is the largest state where aluminium smelting industries are present, or it is the largest branch where it is located. So aluminium smelting is done from bauxite only, so the availability of bauxite is a major component for this. And एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्यों, एल्यूमिनियम की क्या खास बात है जो सबसे अलग बनाती है इसको? इसमें हाई रेजिस्टेंस है, इसमें हीटिंग पावर है, ये लाइट वेट होता है, इसीलिए जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो एल्यूमिनियम के ज़्यादा प्रेफरेबल देते हैं एल्यूमिनियम को एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए, बिकॉज इसमें ये सब रेजिस्टिविटी की फैक्टर्स है और हीटिंग की फैक्टर्स है और ये लाइट वेट होता है, इसीलिए वो एक स्पेशल एलिमेंट है। नेक्स्ट मूविंग अहेड विथ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ना फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मतलब हम जो भी क्रॉपिंग करते हैं, हमारी क्रॉपिंग की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम सब फर्टिलाइजर यूज करते हैं। सो इट प्लेज अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. Now there are mainly in India the production of DAP is more. It is a type of fertilizer that is manufactured, and there is nothing more to study about fertilizers. The only basic components like phosphate, sulfate and ammonium that are mixed together to form a fertilizer. And the most important example that I gave is DAP that is manufactured in industries in India. Moving ahead with chemical industries. Chemical is something we all are very friendly with, because हमारे आजकल की इस दुनिया में केमिकल के बिना कुछ काम ही नहीं होता है। तो there are basically two types of chemicals, organic and inorganic. Now organic chemicals are the petrochemicals that consists of that are irrespective of acid, मतलब इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इसमें पेट्रोकेमिकल्स नहीं आते हैं, इसमें एसिड वाले केमिकल्स आते हैं।
और जो एग्जाम्पल है इन ऑर्गेनिक केमिकल्स का वो हो सकता है फॉस्फेट, sulfur. These are the examples of organic chemicals, and inorganic chemicals where acids are present. So this was about chemicals, and next moving ahead with cement industry. अब cement is the basic component for the construction purpose. हम cement is the raw material that is used for construction. एंड सीमेंट की इंडस्ट्रीज भी प्रेजेंट है जिसके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी इज द मेजर कंपोनेंट दैट इज नीडेड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. और इंडिया में लाइक Chhattisgarh is having cement industries, and where Jharkhand is having cement industries. So these are the examples where cement industries are present. Moving ahead with automobile industry. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जो हम टेलीविजन देखते हैं, जो हम रेडियो सुनते हैं, जो हम फोन में बात करते हैं, these are all the segments of the IT industry. IT industry is responsible for all such things. IT industry has been boosted in India, and the major state that is having most of the income or employment is Bangalore in India. Bangalore is the state that has boosted its economy through the presence of IT sector. और ये पहला स्टेट था बेंगलुरु जहाँ पे जिसने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट किया था इन द सेक्टर ऑफ आईटी. और आईटी मतलब ऑटोमोबाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो इन इंडिया बेंगलुरु इज ओनली सच अ स्टेट विच इज एडवांस्ड इन द सेक्टर ऑफ आईटी. And now talking about small scale industry and large scale industries. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब कि जो आप लेस देन 1 करोड़ का जो इनकम करके इंडस्ट्री सेट करते हो उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे 1 करोड़ के लेस के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. जैसे कि हम घर पे स्टिचिंग के वर्क्स करते हैं तो वो आ जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में. अगर मैं बात करूँ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा तक इन्वेस्टमेंट किया जाता है. और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं वो मोस्टली जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. नाउ द लास्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन. अब जो इंडस्ट्रीज है, यस सर, क्वेश्चंस. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड है क्या? एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड है. इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. नहीं, एग्रीकल्चर है डिपेंड. इंटरलिंक्ड है दोनों. एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होता है उसी से ही इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करके उसको फिनिश गुड्स बनाता है. तो बोथ आर इंटरलिंक्ड. Which public sector enterprise deals with the marketing of the steel? सर विच Public sector enterprise deals with the marketing of the steel. ऐसा कौन सा पब्लिक सेक्टर है जो मार्केटिंग करता है स्टील का? SAIL, Steel Authority of India, India Limited. Which region in India has the maximum concentration of integrated steel plants? सर बहुत सारे रीजन है बट लार्जेस्ट कौन सा है नहीं पता. छोटा नागपुर प्लेट्यू. What is ये बता दिया. Any other question? व्हाट इज एनटीपीसी? NTPC don't know. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. How we can control environmental degradation? By starting rainwater harvesting, by treating the water that is generated from thermal plants. How rainwater harvesting will help in this manufacturing? Sorry. How rainwater harvesting will help in manufacturing? As the industries are polluting the water at higher rates and we cannot use that polluted water, so rainwater harvesting can be helpful for you for using water in a safe term.